हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय ब्रजेश पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों कि जैसा कि आपकी जीके जीएस की क्लास चल रही है लगातार, और ये एग्जाम मेनली यहाँ पर यूपीएसआई और जो सीजीएल मेंस की तैयारी करना चाहते हैं बच्चे जो कर रहे हैं, जिनका एग्जाम फ्यूचर में लगा हुआ, तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आपको जीके जीएस की क्लास प्रोवाइड करी जा रही है। तो अभी सीजीएल प्री का रिजल्ट आएगा तो बच्चे इसी पे लग जाएंगे, तो उससे पहले क्यों ना हम लोग तैयारी कर लें, जिससे कि एग्जाम जब आपका हो तब तक काफी चीजें तैयार हो जाएं। और इसी तरह यूपीएसआई का, ठीक है। तो चलिए फिर, और बाकी जो आप रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम होगा, सभी जगहों पर ये जीके जीएस काम आने वाली है। तो ये 23वां लेक्चर है। इससे पहले मैंने 22 वीडियोस अपलोड किए हैं। मैक्सिमम उसमें लाइव क्लासेस थी, ये रिकॉर्डेड आपको मिल रही है, क्योंकि जब क्लास अपलोड हो रही होगी तब तक मैं बाहर रहूंगा, ठीक है। इस वजह से आप लोग को एक क्लास का कॉन्टिन्यूटी बने रहे, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर रिकॉर्डेड लेक्चर के रूप में इसको दिया है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और देखेंगे जहां पर जो ऑप्शंस की एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ेगी वो भी आपको प्रोवाइड करी जाएगी। तो पहला प्रश्न है कि सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में शीर्ष किराने कंपनियों का एक सूचकांक है। मतलब सिंपल सी बात है, कितने कंपनी यहां पर लिस्टेड हैं। तो सेंसेक्स में यहां पर देखिए ऑप्शन दो बन गए हैं। वैसे 30 जो है 30 कंपनीज होती हैं, ठीक है। निफ्टी 50 में 50 होती हैं। निफ्टी 50 तो नाम में ही है, तो वहां पर 50 होती है, लेकिन सेंसेक्स में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात हो रही है, उसमें 30 कंपनियां लिस्टेड हैं। अगला प्रश्न, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहां है, ठीक है। सॉरी, अब यहां पर आपके सामने ऑस्ट्रेलिया में बना दे रहा हूं, तो समझ में तो आ ही गया होगा। तो देखो भैया, ग्रेट विक्टोरिया, सिम्पसन, गिब्सन, ग्रेट सैंडी, क्या है, सैंडी, तनामी और स्टुअर्ट, ये जो पांच छह करके हैं, मतलब छह सात हो गए, ये सारे के सारे डेजर्ट कहाँ हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया को लैंड ऑफ कंट्री ऑफ थर्स्टी लैंड बोलते हैं। क्या है, कंट्री ऑफ थर्स्टी लैंड, प्यासी भूमि का देश कहते हैं, है ना। तो ये पॉइंट याद रखना। इसे लैंड ऑफ कंगारू भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, लैंड ऑफ कंगारू बोलते हैं। अगर आपसे पूछे कि वर्ल्ड का ड्राइएस्ट डेजर्ट बताइए, तो ड्राइएस्ट डेजर्ट कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका आटाकामा डेजर्ट। आटाकामा डेजर्ट, है ना। तो ये कहां पर पड़ता है, तो ये पड़ेगा आपका नॉर्थ चिली में पड़ेगा, जो कि साउथ अमेरिका का देश है, ठीक है। सबसे बड़ा सहारा है, सहारा सबसे बड़ा है और हॉटेस्ट भी है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के नॉर्थ में पड़ता है ना। तो ये जो भी हमने फैक्ट आपको बताए हैं डेजर्ट से रिलेटेड, आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो ये ऑस्ट्रेलिया आंसर हो जाएगा फॉर ग्रेट विक्टोरिया। नेक्स्ट है, बांग्लादेश को बांग्लादेश में किस नदी को जमुना कहा जाता है। देखो भाई, ये है बांग्लादेश, ठीक, मान लेते हैं कि ये बांग्लादेश है। इधर से नदी जाती है गंगा, है ना, जल्दबाजी नहीं करेगा, गंगा आंसर नहीं है। और इधर से जाती है ब्रह्मपुत्र, है ना, क्योंकि जल्दबाजी में हम कुछ भी आंसर नहीं करेंगे। और यहां से नीचे नदी, देखो इसमें एक नदी आती है, मिलती है मेघना। कौन सी, मेघना। तो गंगा जैसे ही बांग्लादेश में एंट्री करती है, इसको बोलते हैं पद्मा। और ब्रह्मपुत्र जैसे एंट्री करती है, इसको बोलते हैं जमुना। तो आंसर क्या हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी। तो ये इंडिया की सबसे बड़ी नदी है बाई वॉल्यूम ऑफ वाटर के हिसाब से, वॉल्यूम ऑफ वाटर के हिसाब से। मेघना मिलती है, तो ये मेघना नाम से गिरती है बे ऑफ बंगाल में, जहां पर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा आपको यहां देखने को मिलेगा, ठीक है। सुंदरवन डेल्टा आपको देखने को मिलेगा। आ रही बात समझ में। सुंदरवन डेल्टा को हम गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा कहते हैं। यहां पर सुंदरी नामक पेड़ पाए जाते हैं, इसी वजह से इसका नाम सुंदरवन है। और ये फेमस है मैंग्रोव फॉरेस्ट के लिए। क्लियर, इतनी सारी बातें एक क्वेश्चन से सोची, मैंने आपको बता दिया, भले 1.5 से 2 मिनट लगा। तो यहां आंसर क्या हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहते हैं, गंगा को पद्मा कहते हैं। मैंने ये भी आपसे बता दिया है। अगला है कि संविधान के किस अनुच्छेद, मतलब अनुच्छेद 161 के तहत ये क्षमादान होना चाहिए था। क्षमादान की बात हो रही है ना। क्षमादान देने की शक्ति किसे प्रदान करी गई है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल या मुख्य न्यायाधीश। इसमें जो पार्डन पावर है वो किसके पास होनी चाहिए। देखो कॉमन सेंस लगाओ यार, कि ये स्टेट पहुंच जाते हैं, है ना। क्योंकि देखो आर्टिकल 52 से लेकर जब हम लोग शुरू करते हैं, तो ये इसी के बीच में क्या कहते हैं, जो भी सुप्रीम कोर्ट और ये सब चीजें, राष्ट्रपति, सब आ जाएगा इसी में, है ना। सुप्रीम कोर्ट आपका आगे चलकर उसमें जब 124 वगैरह पढ़ते हो, तो वहां सुप्रीम कोर्ट वगैरह पढ़ लेते हो, है ना। 148 में सीएजी पढ़ लेते हो। उसके बाद फिर क्या होता है, स्टेट शुरू हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ गवर्नर आंसर हो जाएगा। अगला,
दो हड्डियों के ज्वाइंट के बीच में एक स्नेहक पदार्थ होता है, एक सब्सटेंस होता है, लुब्रिकेंट फ्लूइड होता है। मान लो एक हड्डी ये है ना, और नीचे से एक हड्डी ऐसे करके, इससे क्या है कि ज्वाइंट है ना, और ये जुड़ी हुई होती है। तो बीच में एक फ्लूइड होता है, इसको बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं। यहाँ पर बीच में क्या होगा, एक फ्लूइड होगा, जिसको जैसे मुड़ती है ना, तो हड्डी मुड़ती है तो लुब्रिकेंट होना चाहिए। अगर ये लुब्रिकेंट खत्म हो जाएगा, जैसे पैर में कहते हैं भैया कटोरी, जो घुटने वाला होता है, कटोरी खत्म हो गई, कटोरी नहीं खत्म होती, इसके अंदर का फ्लूइड जो है वो बनना कठिन हो, मतलब कम हो जाता है, जिससे कि बुजुर्ग या जो होते हैं उनको दिक्कत ज्यादा होती है, जोड़ों का दर्द। तो जोड़ों का दर्द यार देखो किसको होता है, हमको भी होगा, आपको भी होगा, जहां कहीं जोड़ा देखा दर्द होना शुरू हो गया, है ना। ये जोड़े की बात कर रहे थे, आप गलत समझ गए, है ना। तो गए आप कहीं मॉल में, कहीं जोड़ा देखा दर्द होने लगा, तो वो वाला भी जोड़ा कह सकते हो, बट यहाँ साइनोवियल फ्लूइड होगा, याद रखिएगा। अगला, फरवरी 1919 में सत्याग्रह सभा की स्थापना किसने करी थी? सत्याग्रह सभा, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, मोतीलाल नेहरू या अब्दुल गफ्फार खान। तो सत्याग्रह की सभा जो है महात्मा गांधी ने घोषणा करी थी। महात्मा गांधी, देखो महात्मा गांधी जी बहुत आंदोलन करे हैं। पहले तो केक खाए, केक मतलब चंपारण 1917, फिर अहमदाबाद मिल, है ना, ये सब पूछा जाता है, अहमदाबाद मिल, है ना, 1918। फिर खेड़ा आंदोलन, खेड़ा भी कहां पर, गुजरात में 1918। अब फिर ये सत्याग्रह वाला 1919। फिर उसके बाद 1 अगस्त 1920 को नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। फिर ये 6 मार्च से 12 मार्च से 6 अप्रैल तक है। 12 मार्च से 6 अप्रैल तक क्या चलता है, 1930 में आपका चलता है सिविल डिसोबीडियंट, या कह सकते हो इसी में नमक आंदोलन चलता है। क्लियर, ये भी याद रखिएगा। 1942 में ये कौन सा चलते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट चलता है। तो गांधी जी के कुछ फेमस आंदोलन रहे हैं, याद कर लीजिए। और गांधी जी एक ही बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं, 1924 में, बेलगाम अधिवेशन में, बेलगाम सेशन में या अधिवेशन में। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। तो देखो भाई, हिस्ट्री की कितनी सारी चीजें आपने एक साथ तैयार कर ली, है ना। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया? स्वराज, असहयोग, गदर छोड़ो, भारत छोड़ो। क्विट इंडिया के समय ही डू और डाई का दिया था कि भैया ऐसा है कि आप कुछ करने का समय आ गया, मर जाओ या तो कुछ कर ले जाओ, जिससे कि हमारा देश आजाद हो जाए। क्योंकि एक पेशेंस होता है ना यार, कि 1915 में गांधी जी इंडिया आते हैं 9 जनवरी को, उसी को हम प्रवासी दिवस के रूप में बनाते हैं। और फिर उसके बाद फिर चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, असहयोग, नॉन कॉरपोरेशन, दांडी, है ना, फिर उधर क्या नाम है, क्विट इंडिया। तो इतने सारे आंदोलन करे, है ना। तो संघर्ष विराम संघर्ष की सीरीज पे चल रहे थे महात्मा गांधी। क्लियर, तो ये भारत छोड़ो आंदोलन हो जाएगा। हरि प्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? कौन सा यंत्र बजाते हैं? वीणा, वायलिन, बांसुरी, तबला, इनमें से क्या बजाते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फ्लूट, बांसुरी वगैरह बजाते हैं, है ना। ऐसे करके होती है और यहाँ से ऐसे करके होती है, ठीक है। तो इसमें कुछ होल्स होते हैं, यहाँ पर एक होल होता है, तो ये क्या होता है, साउंड के लिए होता है ना। तो ये उंगली वगैरह रख के यहाँ पर ऐसे करके, और ये इंसान यहाँ से बजाता है, ठीक है। जो भी है समझ गए होंगे। अगला प्रश्न, किसे भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक माना जाता है? यानी जो इंडिया में सुपर कंप्यूटर्स, देखो चार्ल्स बेबेज केवल कंप्यूटर का निर्माण करे, ये सब जानते हैं। इंडिया में नहीं, वर्ल्ड में चार्ल्स बेबेज, है ना। पूछा जा रहा है इंडिया में किसने किया? विजय भाटकर, आर ए माशेलकर, जयंत नीलकर, नीलकणी। तो यहां पर है विजय भाटकर। विजय भाटकर जो है यहाँ पर सुपर कंप्यूटर के जनक माने जाते हैं। अगला प्रश्न, अगला है कि इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस, जिसको इनक्वाइस कहते हैं, ये किस शहर में है ना। मतलब जो भी महासागर से संबंधित सूचना चेतावनी जो भी जारी करी जाती है, यहीं से करी जाती है। कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई, नई दिल्ली। तो सूचना सेवा केंद्र जो बना हुआ है, हैदराबाद में बना हुआ है। नेक्स्ट, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 10 मई 1857 का विद्रोह कहां से शुरू हुआ? बरेली, इलाहाबाद, लखनऊ, मेरठ। बहुत फेमस है यार, है ना। तो बरेली से जो कह सकते हो कि यहाँ पर मतलब ये आंदोलन यहाँ शुरू नहीं हुआ था, शुरू तो यहाँ पे हुआ था, मेरठ में बैरकपुर छावनी से। कहां से? बैरकपुर छावनी से। ये पॉइंट याद रखने का, ठीक है। लखनऊ से जैसे बेगम हजरत महल और इनके बेटे ब्रिजेश कादिर इसको लीड कर रहे थे। इलाहाबाद से कुछ मौलवी करके नाम थे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, बट आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये मेरठ से शुरू हुआ था, है ना। अगला है बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, कहीं पे है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ऑप्शन नंबर ए होगा। बहुत अच्छे से ध्यान करिए, भाभा एटॉमिक रिसर्चर हो, मतलब रिसर्च सेंटर हो, बार्क है, डिफ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो,
और फिर इसके साथ में भाभा एटॉमिक के साथ में डीआरडीओ हो गया और इसरो हो गया। इन सबके ये नाम याद रखिएगा। देखिए लाइट थोड़ा चली गई क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो है, तो मे भी थोड़ा सा अंधेरा लग रहा हो, बट इसको मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि भाई देखो, आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए। और मैं कोशिश करता हूँ, देखता हूँ कि अगर चीज़ें सही चल रही हैं तो आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलता रहे भाई। अगला प्रश्न है, यहाँ पर है कि आयुष विभाग का पूर्व नाम क्या है? आयुष विभाग। तो आयुष विभाग जो है स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग, फार्मास्यूटिकल विभाग, स्वास्थ्य विज्ञान विभाग या भारतीय चिकित्सा। तो डिपार्टमेंट ऑफ यहाँ पर क्या नाम रखा गया है? आयुष का नाम रखा गया है डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी, है ना। आयुष ऐसे बोलते हैं जो ना, इस करके इस तरह से नाम दिया गया है ना। नेक्स्ट, स्वदेशी आंदोलन कब शुरू किया गया है? स्वदेशी मूवमेंट स्टार्टेड इन 1921, 1847, 1551 या 905, मतलब 1905। तो भैया 1905 में जब बंगाल विभाजन होता है, बंगाल विभाजन, और मैं बता देता हूं कि ये 16 अक्टूबर 1905 से लागू हुआ था बंगाल विभाजन। लेकिन इसके लागू होने से पहले भी स्वदेशी आंदोलन की घटनाएं होने लगी थी, और स्वदेशी चीजें बनाना, स्वदेशी स्कूल हो, वकालत, मतलब वो कह सकते हो स्वदेशी चीजों को खरीदना, है ना, ये सब चीजें। तो ये स्वदेशी मूवमेंट की बात करी गई थी। अगला प्रश्न है कि स्वर्णिम चतुर्भुज की लंबाई कितनी है? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की बात है। इंडिया के जो सारे पॉइंट जुड़ते हैं, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, है ना। तो इधर नेशनल हाईवे 16, इधर 19, इधर 48 और इधर 48। तो इसकी लंबाई होती है 5846। ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये दिल्ली हुआ, ये मुंबई हुआ, तो इधर 48, इधर 48, इधर 19 और इधर 16। मैंने आई थिंक इधर 16 बता दिया था, तो कोलकाता और चेन्नई। तो ये टोटल लंबाई हो जाती है 5846 किलोमीटर की है। क्लियर। इसमें से 16 वाला जो सबसे ज्यादा लंबा है, कोलकाता टू चेन्नई वाला। अच्छा, पूछा जाए नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट कॉरिडोर एक दूसरे को कट कहाँ करते हैं? तो ये कट करते हैं झांसी पे कट करते हैं। कहां पर? झांसी पर कट करते हैं। ठीक है, क्लियर। प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ करी गई थी? तो मतलब किसने करी थी? महात्मा गांधी, स्वामी दयानंद सरस्वती, विवेकानंद या आत्माराम पांडुरंग। मैंने इस पर प्रश्न आपको बताया भी था, अगर आई थिंक याद होना चाहिए आपको। तो यहाँ पर आत्माराम पांडुरंग ने किया था। क्या है? आत्माराम पांडुरंग ने किया था। ठीक है, नहीं सॉरी, कुछ गड़बड़ हो गया। प्रार्थना समाज, ठीक है ना। आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती, मैं उसी से कंफ्यूज हो गया था। आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती, है ना, ये हो गया आर्य समाज। और एक था ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय, ब्रह्म समाज, है ना। ठीक है, सही चल रहा है, राजा राम मोहन राय। तो जहां पर जो आएगा वो बताएंगे, तो आत्माराम पांडुरंग हो जाएगा। डीपीआई का फुल फॉर्म क्या है? डेसिमल पर इंच, डॉट्स पर इंच, डिजिट पर इंच या डेटा पर इंच। तो क्या हो जाएगा? डॉट्स पर इंच, दैट इज डीपीआई, है ना। भारतीय संविधान में सम्मिलित विधि की संकल्पना, रूल ऑफ लॉ, कहां से लिया गया है? यूएस से, यूके से, यूएसएसआर से, जर्मनी से, कहां से लिया गया है? तो जो रूल ऑफ लॉ लिया गया है वो यूके से लिया गया है ना। क्लियर। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। देखो, जैसे फंडामेंटल राइट है, ये हमने यूएस से लिया है ना। फिर फेडरल सिस्टम कहां से लिया है? तो फेडरल सिस्टम कनाडा से लिया है। कंकरेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची कहां से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया है ना। फिर कह सकते हो इमरजेंसी जो हम लोगों ने कहा लिखी है, जर्मनी के वाइमर सिद्धांत से लिया है ना। ये सब चीज है, तो बहुत सारी चीजें हैं, तो आपको ध्यान रखना है। आयरलैंड है, डीपीएसपी हो गया, फंडामेंटल ड्यूटी रशिया हो गया। तो जितने भी चीजें हैं हमने घटना चक्र आपको कराई है। घटना चक्र हमारे प्लेलिस्ट में पड़ी होगी, आप उसको जाकर देख सकते हैं। ज्योग्राफी भी मैंने ऑलमोस्ट पूरी कराई है, आप जाकर वीडियो प्लेलिस्ट देख सकते हो। अगला, भारतीय संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य शब्द कब शामिल किए गए थे? तो 35, 42। देखो देखो, 42 दो बार दे दिया, अब ईयर इन्होंने गड़बड़ कर दिया। तो ईयर यहां पर क्या होना चाहिए? 1976, जब पहली बार क्या, एक ही बार अभी तक इमरजेंसी लगी 1975 में। उसी के बाद में 42वां संविधान संशोधन हुआ था, उसी से 1976 से। देखो, कहीं पर 42 की जगह 44 करके 76 कर देंगे, कहीं पर ईयर बदल के 42 कर देंगे। तो बी रेडी फॉर सच टाइप ऑफ ऑप्शंस जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। तो आई थिंक अब नहीं कंफ्यूज होगे। अगला है, 2018 में अंडमान द्वीप का नाम बदलकर सुभाष चंद्र बोस रखा गया। किसका रखा गया है? नील, हैवलॉक, रॉस, जॉली बॉय। इसमें रखा गया था रॉस आइलैंड का। तो मैं अब देखो यहां पर बता देता हूं आपको, जिससे कि चीजें आपको पता चलती रहें। देखो भाई, ये जो है थोड़ा सा अब
कह सकते हो कि थोड़ा कार्टून टाइप का है, बट ये आपका नॉर्थ अंडमान है ना। यहीं पर लैंडफॉल आइलैंड भी है नॉर्थ अंडमान में, ठीक है। फिर मिडिल अंडमान, फिर यहाँ पर साउथ अंडमान, और फिर नीचे पड़ता है लिटिल अंडमान, ठीक है। तो ये याद रखना, साउथ अंडमान पर यहाँ पर कैपिटल भी पड़ती है। कैपिटल क्या है, देखो जो आप सोच रहे हो वो कैपिटल तो कतई नहीं है, ठीक है। जो मेरे स्टूडेंट होंगे वो बता सकते हैं। तो जो कैपिटल नहीं बनी है, श्री विजयापुरम है। श्री विजयापुरम कैपिटल इसकी है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय रेडियो खगोल विज्ञान केंद्र कहाँ है? तो रेडियो खगोल विज्ञान मिलेगा ऊटी तमिलनाडु के पास मिलेगा। कहाँ? ऊटी तमिलनाडु में मिलेगा, है ना। और ऊटी क्या है? टूरिस्ट प्लेस है ना। टूरिस्ट प्लेस भी है। नेक्स्ट, तो ये हो गया प्रश्न, है ना। अगला, मानव शरीर का तापमान कितना होता है? 95.6 सेल्सियस, 95.6 फॉरेनहाइट, 37 डिग्री सेल्सियस, 40.6, इसमें से क्या होता है? तो देखो भैया, ऐसा है कि सेल्सियस में 98 डिग्री होता है, और अगर 98.6 फॉरेनहाइट में है तो आपका ये इसमें फॉरेनहाइट में माना जाता है। जैसे कहते हो ना कि हमें 100 डिग्री का बुखार था, 100 डिग्री सेल्सियस में जल के कोयला हो जाओगे, है ना। तो 100 डिग्री सेल्सियस में होता, 37 होता है यार बॉडी का टेम्परेचर। जब 98 से ऊपर जाएगा, 100 होगा, तो ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस का बुखार था, है ना। ऐसे थीम बदल जाएंगे हम लोग, कि हम लोग अभी हैं 100 डिग्री अगर बुखार चढ़ गया सेल्सियस में, तो ऐसे थीम बदल जाएंगे ना, मीटिंग फिर ऊपर तय हो जाएगी। नेक्स्ट, ब्रिटिश भारत के किस वायसराय ने सांख्यिकी सर्वेक्षण कराया था? तो देखो भैया, ऐसा है, मेयो ने कराया था, और 1872 में मेयो के टाइम पीरियड से कह सकते हो पहली जनगणना भी हुई थी। फिर 1881 से रिपन के काल में रेगुलर सेंसस हुई थी। क्लियर, ये भी पॉइंट याद रखिएगा, मेयो वगैरह इन्हीं के लिए जाने जाते हैं। कैनिंग तो यार 1857 के समय थे, ये पॉइंट याद रखिए। डलहौजी रेलवे के लिए बहुत फेमस है। किसके लिए? रेलवे लाया था 1853 में। इसी के कार्यकाल में 34 किलोमीटर की मुंबई टू थाने चलती है ट्रेन। मुंबई टू थाने, ये जगह है महाराष्ट्र में, वहीं पर। वॉल्यूम के अकॉर्डिंग सबसे बड़ी नदी कौन सी है? देखो भैया, नाइल लंबी नदी है, यानी लेंथ ज्यादा है। अमेजन ऐसे है, चौड़ाई के मामले में है। यांगटीजी एशिया की सबसे लंबी नदी है, एशिया की लंबी नदी है ना, लंबी नदी है। बाकी इंडस तो ठीक है, इंडिया की तरफ से जा रही है, पाकिस्तान को सिंचित कर रही है, तो अमेजन हो जाएगा। अमेजन के मैं इमेज दिखा देता हूँ, ये अमेजन रिवर देख रहे हो कितनी चौड़ाई में है, ऐसा ही है। तो ये है अमेजन साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, अटलांटिक में गिरते हुए उधर एंडीज रेंज से निकलते, देख रहे हो कितनी सब यहाँ पर इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, सहायक नदी, इतना बड़ा मकड़ जाल है। तो इसका वॉल्यूम ऑफ वाटर और कैचमेंट एरिया दोनों ही ज्यादा है। अगला है, नोबल शांति पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम चीनी नागरिक कौन से? ऐसा कौन सा व्यक्ति था, चीनी व्यक्ति था, जिसको पहला नोबेल प्राइज मिला? तो ये मिला था लियो शियाओबो, ठीक है। लियो शियाओबो नाम था इसका। भाई देखो, चाइनीज नाम है तो अटपटे तो रहेंगे। मणिपुर शास्त्रीय नृत्य में प्रायः किस भगवान की कथाओं का चित्रण होता है? शिव, कृष्ण, विष्णु या राम? तो देखो यहाँ पर कृष्ण भगवान का होता है, तो मैं इमेजेस के माध्यम से दिखा दूंगा। तो देखो कृष्ण भगवान की लीला कर रहे हैं यहाँ पर ये लोग, ऐसे इस तरीके से, है ना। तो ये है मणिपुरी नृत्य। अब देखो, 8 शास्त्रीय नृत्य हैं क्लासिकल डांस, जैसे मैं बता देता हूँ। कथक यूपी, मन में आएगा सर कथकली भी तो होता है, कथकली केरल का होता है। मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम केरल का। भारतनाट्यम तमिलनाडु, भारतनाट्यम कहाँ का? तमिलनाडु का। कितने हो गए? 1 2 3 4, और ये मणिपुर का तो मणिपुरी हो गया। असम का सत्रिया हो गया, असम का सत्रिया। उड़िया हो गया उड़ीसा का, उड़ीसा का कौन सा हो गया? उड़िया हो गया। क्लियर। और कुचिपुड़ी हो गया आंध्र प्रदेश का, कुचिपुड़ी, ये कहाँ का हो गया? आंध्र प्रदेश का हो गया, ठीक। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। 1793 में किस वायसराय के शासन काल में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था? तो भैया कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, इसी के अंतर्गत था सूर्यास्त कानून। सूर्यास्त कानून क्या था भाई साहब? देखो, इनका कहने का मतलब था कि मान लो आपको डेट दी आज, जैसे है 7 नवंबर, ठीक। और आपको डेट दी जाए कि अगर 7 नवंबर को शाम को 5 बजे तक अगर आपने सारा लगान नहीं जमा किया पर्टिकुलर जमीन से, एरिया से, तो आपकी जो जमींदारी है वो किसी दूसरे को शिफ्ट कर दी जाएगी, नीलाम कर दी जाएगी, ठीक है। तो सूर्यास्त कानून था, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? कॉर्नवालिस हो जाएगा। क्लियर है।
अगला है राष्ट्रीय शिक्षा 2020 की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? के कस्तूरी रंगन साहब थे। अभी हाल फिलहाल में इनकी डेथ भी हुई थी, तो इनको याद रखना, के कस्तूरी रंगन। तो करंट से समझिए या जीके जीएस से समझिए, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो क्योंकि ये कहाँ चला गया, तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी थी, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत इन ये अध्यक्षता में बने थे। तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। क्लियर है भाई? तो ये रहा यार वीडियो। तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। लाइट बहुत देर से गई हुई है, तो आप तो लगातार देख ही रहे हो। तो उसी मेरा प्रयास था कि यार वीडियो फिर बीच में बंद करना पड़ेगा। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, जहां पर आपको ये जीके वाई ब्रजेश सर है ना, वहां पर आपको तमाम तरह की पीडीएफ और क्या कह सकते हो कि जीके जीएस और वीडियो की लिंक, सब तमाम तरह के में पीडीएफ और तमाम इंफॉर्मेशन और करंट अफेयर की भी चीजें अपडेट करते हैं। शॉर्ट वीडियो की लिंक हो, प्रॉपर लिंक हो, सब मैं भेजता हूँ। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। तो भैया दबा के शेयर करो, क्योंकि हमारी जो 75% ऑडियंस है वो देखती तो है, बट उनमें से सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई करें, हमें भी हिम्मत मिलती है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें, और पूरा प्रयास रहेगा कि आपको समय से कंटेंट मिलता रहे। कभी कभी लेट होता है तो किसी कारणवश, तो मैं कोशिश करता हूँ कि अगले दिन या रात में अपलोड करके या रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूँ। तो क्योंकि मुझे पता था कि साथ को समय थोड़ा कम मिलेगा, तो मैंने फिर आपके लिए ये लेक्चर रिकॉर्ड करके दे दिया था। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे अपने नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।